शोएब शाहीन साहब, आप जो टाउट रहे हैं जाके आप चैम्बर के अंदर, जो जिस तरह से आप केस बताऊं फिर नहीं आपको वो उस बात तेरा बाप टाउट था। रेमंड डेविस को किसने निकाला था? तेरा बाप टाउट था। रेमंड डेविस का वकील कौन था? रेमंड डेविस का तेरा बाप सबसे बड़ा टाउट था, सबसे बड़ी टाउट है। तूने नवाज शरीफ को राख एजेंट नहीं कहा आदमी है, तू लड़ती आदमी है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेजबान हाजिर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज की चाहती चमची उज़्मा बुखारी और तहरीक इंसाफ के वकील शोएब शाहीन में सख्त लड़ाई हुई। थोड़ा सा हिस्सा जो है वो अतर काज़मी को भी मिल गया। वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। साहब, एक तो बात यह है कि आपको ये बता दूं कि एक तो वो कहते हैं हम ना ही एस्टैब्लिशमेंट के मंजूर नज़र हैं, ना ही हमारे वो हालात हैं। वो आज भी कहते हैं कि ना ही हम बख्शाए हैं। मैंने तो बड़ी खुली डुली बात कर दी। और जो पीटीआई ने किया है वो अपनी करतूतों की वजह से किया। और बराए मेहरबानी आप ये 1971 की मिसालें ना दिया करें कि पाकिस्तान की सियासत की एक तारीख रही है। यहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब के मुकदमे की बात हुई, उसके साथ साथ हमें हनीफ अब्बासी साहब का मुकदमा भी याद है। बिल्कुल आपको याद होगा कि आधी रात को उनको अदालत से पकड़ा गया था। 71 की बात किस तनाजुर में होती है? 71 की बात इस तनाजुर में होती है कि जब सियासतदान अपने इक्तदार के हवस के लिए मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाते हैं। आप आबादी के एक बड़े हिस्से को गद्दार कहना शुरू कर देते हैं। वो लोग जिन्होंने भुट्टो को 80 सीटें दी थी वो मुहिब्बे वतन थे, तो वो पाकिस्तानी जिन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को 160 सीटें दी थी तो वो भी मुहिब्बे वतन थे, वो गद्दार नहीं थे। अब आप यहाँ पे जो 9 मई में मुलविस हैं उनको जरूर सजाएं दें, उनके ऊपर मुकदमात चलाएं, लेकिन जो करोड़ों उनका वोटर सपोर्टर है आप सबको कह रहे हैं गद्दार करार दे रहे। फिर जो है उस्मा बुखारी साहबा ने यह भी कह दिया कि वो गायब किधर हो जाते हैं। उन्होंने जिस तरह इशारा दे दिया कि जनाब खुदा ना खास्ता शायद कोई और गायब कर लेता है। अब आप खुद बता दें कि ये कौन इदारों को यहाँ बदनाम कर रहा है। अगर इमरान खान आज मकबूल है तो अगर आप 8 महीने नहीं तो अगर आप 28 महीने पीछे जाएं तो हर ज़िमनी इंतखाब में इमरान खान हार रहा था। पंजाब में नून लीग का टिकट बिकता था इसलिए कि उसकी कारकर्दगी उस कैसी थी, वो कौम के सामने थी। ये समझने की चीज है। और हो सकता है कि अगले 18 महीने के बाद दोबारा उनकी वही हालत हो जाए। तो सियासतदानों ने सियासत करनी है सियासी मैदान में, एक दूसरे के ऊपर गद्दारी के सर्टिफिकेट लगा के आप कभी भी पाकिस्तान की खिदमत नहीं हो सकती। हम किसी को गद्दार नहीं कह रहे। शोएब शाहीन साहब कि देखिए गलतियां हर एक से होती हैं ना, बहसीत सियासी जमात ये रियासती जबर आपकी जमात आज भुगत रही है, तो क्या ये अच्छा हो कम से कम गलतियों का इतराफ सारे कर लें तो आप अच्छा है उसकी माफ़ी मांग लें। पहली बात तो ये है कि उज़्मा साहिबा का पुराना आप क्लिप उठा लें। ये कह रही है मैं किसी को गद्दार नहीं कहती। इन्होंने तो नवाज शरीफ को सबसे बड़ा गद्दार कहा हुआ है। इन्होंने कहा है वो रा का एजेंट है। मैं अभी आपको भेजता हूँ। बात यह है कि अपने किसी बात पे कायम रहा करें। दूसरी बात मुझे बताएं, इन्होंने तो वोट को इज्जत दो का नारा लेके बूट को इज्जत दो का नारा खुद उठा लिया। आज आप कहते हो 70% जिसकी पॉपुलैरिटी है पीटीआई की गैलप सर्वे लेटेस्ट के मुताबिक और इमरान खान की, उसको कहते हो आप गद्दार हैं। इस वक्त रेजोल्यूशन क्या है? आपका हल क्या है? आप मुझे बताएं कि ये तो नवाज शरीफ साहब कई दफा डीलें की हैं, ये कोई लीडर इसको आप मानते हैं? वो तो डीलर है। हम ये कहते हैं सियासत को सियासी मैदान में लड़ा जाए। अच्छा। आप सियासत को वो तर्ज अमल जो इन्होंने आज अडॉप्ट कर रखा है वो गलत है। जो चेयरमैन नैब को अपॉइंटिंग अथॉरिटी थी वो नवाज शरीफ साहब ने लगाई थी। अच्छा। और जो चेयरमैन नैब इस वक्त भी वो कमीशन के सरबराह हैं वो शहबाज शरीफ साहब ने। बिल्कुल ठीक है। वो माशाअल्लाह बैठे हुए हैं। वो किन की आशीर्वाद से? वो जो थे जो कराने वाले थे वो अलग थे। मुझे बता दें कोई एक बंदा इनका उठा करके बंद कर दिया हो? बिल्कुल आज सदाकत अब्बासी के साथ क्या वक्त जी अज़मा साहिबा। देखिए, पहले तो गुजारिश ये है कि मेरे अंदर इतना ज़र्फ और इतनी मेरे अंदर ये मौजूद है कर्टसी कि मैंने अपने इस बयान के ऊपर कई दफ़ा माफ़ी मांगी और मैंने कहा कि ये गलत था, मुझे नहीं कहना चाहिए था। बट बात यह है कि क्या इमरान खान से किसी बात में माफ़ी मंगवा सकते हैं आप? फवाद चौधरी ने तो पता है आपको बनी गाला के बारे में क्या क्या कहा हुआ है जब वो आपके तर्जमान नहीं थे। वो मनशियात का माजगा है और पीटीआई वालों को तो उन्होंने कुत्ते से तशबीह दी हुई थी। तो मेहरबानी कीजिएगा उनसे किसी वक्त माफ़ी दिलवा लीजिएगा। मेरी बड़ी तकलीफ होती है आपको बार बार। दूसरी बात यह कि जो कुरान पाक को बीच में लाने का जो एक इन्होंने इशू शुरू किया है, मैं शोएब शाहीन साहब और अतर काज़मी साहब दोनों को चैलेंज करती हूँ, एक बयान इमरान खान से कुरान के ऊपर दिला दें कि वो ये सब साजिश उसने प्लान नहीं की थी। आसिम मुनीर साहब को वो नहीं रोकना चाहता था और रोकने के बाद आपको याद होगा कि मैं और सदर अलवी खेलेंगे समरी के ऊपर। वो सदर अलवी बेचारे टांगों पे खड़े नहीं हुए, वो नहीं खेल सके। अदरवाइज इमरान खान ने तब भी ये करना था और उसके बाद फिर ये असम्बलियाँ तोड़कर जो है मुल्क के अंदर डिस्टेबलाइजेशन करने की कोशिश की और फिर
9 मई के जरिए क्या हासिल, अच्छा ये 9 मई पे क्यों गए थे? फूल रखने गए थे। 9 मई का जो है वो मतलब कोर कमांडर हाउस के अंदर सैर करने गए थे, वहां पिकनिक पार्टी हो रही थी, वहां पे यही करने गए थे कि फसाद पैदा करें और आसिम मुनीर साहब को जो है वो आपका पॉइंट आ गया, इनके बीच में जो पुराने मददगार थे फैज हमीद की तरह के, वो इनको सपोर्ट कर रहे थे। अतर साहब लास्ट कंक्लूडिंग कमेंट जी। कंक्लूडिंग कमेंट ये कि ये बार बार साजिश की बात इसलिए करते हैं कि ये एक आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश कर चुके हैं। जब वो हवा में था इन्होंने नीचे एक नया आर्मी चीफ लगा दिया था, इस वजह से ये इनके अपने जहन की इख्तरा लगती। दूसरी जो बात आपने पीटीआई वाले भी हवा में है, उनके वफाकी वुज़रा जाके हर चीज की बाजवा साहब से कहते थे कि सर ये करवा दें, सर वो करवा दें। उस वक्त तो पूरी हुकूमत चल रही उनके सर के ऊपर थी। अब इनको वही बहुत बुरे लगते हैं। मैं तो बात पीटीआई की हुकूमत की नहीं, उन्होंने कहा है उनकी पूरी पार्टी की होती है। अरे नहीं, एक मिनट अतर साहब की बात कट जाती, आपको याद है इमरान खान साहब को भी देख लेना। अरे नहीं, आपको उनकी आवाज कट जाती है अतर खान साहब की। मैं बात पीटीआई की हुकूमत की कर रहा था, पर आपने अपनी तहजीब दिखानी थी तो वो आपको हर प्रोग्राम में दिखानी होती है। आपने किसी के वालिद का नाम लेना ही होता है। मुझे आपसे तहजीब नहीं सीखनी, मुझे आपसे तहजीब नहीं सीखनी। मैंने तो आपको नहीं बनाया, एक मिनट, आपको नहीं बनाया। आप उसी वॉरफेयर के अंदर पैदा नहीं हुए। नहीं, कोई कहीं पैदा नहीं होता साहब और फैज हमीद वाले दौर में, वहीं से आया ना। ये नवाज शरीफ को आपने गद्दार और रा का एजेंट क्यों कहा था? नहीं, बट दिस इज नॉट अपने हाथ में रखें, सर्टिफिकेट अपनी जेब में रखें। मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, यहाँ आर्गुमेंट हो सकता है कोई। देखिए आप शोएब शाहीन साहब, आप जो टाउट रहे हैं जाके आप चैम्बर के अंदर, जो जिस तरह से आप केस बताऊं फिर। नहीं आपको वो बात उस बात तेरा बाप टाउट था। रेमंड डेविस को किसने निकाला था? तेरा बाप टाउट था। रेमंड डेविस का वकील कौन था? रेमंड डेविस का तेरा बाप सबसे बड़ा टाउट था, सबसे बड़ी टाउट है। तूने नवाज शरीफ को राह का एजेंट नहीं कहा हुआ। आदमी है तू, लानती आदमी है तो आदमी हो। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाजा फरमाई। नाज़रीन जिस तरह के अतर काज़मी और शुएब शाहीन ने कोई भी ऐसी बात नहीं की जो झूठी हो, सिर्फ और सिर्फ वो माजी का इनका जो किरदार है वो इस सामने रखा, जो उज़्मा को अच्छा ना लगा और उज़्मा जो है वो बर्दाश्त ना कर सकी और आगे से सीख पा होगी, जिसकी बिना पर इन तीनों के दरमियान लड़ाई हुई और शुएब शाहीन और उज़्मा बुखारी ने तो एक दूसरे की माँ बहन एक कर दी। आपने वीडियो मुलाजा फरमाई। नाज़रीन यही होता है, किसी को बगैरत या गंदा कहना, इससे बड़ी गलाजत क्या होती है? यही होता है एक दूसरे की माँ बहन एक करना। नाज़रीन ये है हमारे सियासतदान। देख लें, कोई जिस तरह के अतर काज़मी ने कहा है कि कोई भी ऐसा लाइव प्रोग्राम नहीं, कोई भी ऐसा उज़्मा बुखारी का इंटरव्यू नहीं है जिसमें उज़्मा बुखारी ने बदतमीजी ना की हो, तहजीब के दायरे में बात की हो। कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिसमें इसने बड़ी तहम्मुल का मुजाहरा किया हो। हमेशा हर प्रोग्राम में ये सीख पाई हो जाती है और बिल आकर इतनी गंदी जुबान इस्तेमाल करती है कि अल्लाह ताला ही है इसको हिदायत दे। नाज़रीन इस तरह की औरतें जब सियासत में होगी तो मुल्क खाक तरक्की करेगा। फिर ये नवाज शरीफ हमें सुहाने ख्वाब दिखाता है। नवाज शरीफ की पार्टी में टोटल इसी तरह का गंद पड़ा। उज़्मा बुखारी जैसे और भी हजारों लोग हैं, अता तारड़ को देख रहे, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, किस का हम नाम ले, ये सारी पार्टी ही गंदगी से भरी पड़ी है और ये फिर हमें सुहाने ख्वाब दिखा रही है कि हम इंशाल्लाह इस दफा पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे, हम वो करेंगे, ये करेंगे। ये आपके ड्रामे कौम जानती है। नाज़रीन ये वीडियो आपने मुलाजा फरमाई। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।